हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड पार्ट है, हमारा दूसरा भाग है। पार्ट नंबर जो हमारा 9 था, कक्षा 3 का। तो इसमें हमने पूरे जो भी वर्ड मीनिंग थे, ट्रांसलेशन हमने इसकी सब कर ली थी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, साथ साथ में लिखवा भी दूँगा। और बाद में पीडीएफ भी आप लिख सकते हैं, पीडीएफ में देख कर भी आप लिख सकते हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगवाने को कहा। उसने किस रंग में कहा था कि मुझे इस रंग में कपड़ा रंग के दे दो। तो बेटा देखो, हमने वहाँ पढ़ा था कि उसने मना किया था। उसने कहा था कि ना तो मुझे हरा रंग चाहिए, ना मुझे पीला रंग चाहिए, पीले रंग में भी नहीं रंगना है, यानी कि ये भी नहीं पसंद है, सफ़ेद भी नहीं, नारंगी नारंगी भी नहीं, लाल भी नहीं, नीला भी नहीं। ठीक है। उसके बाद आसमानी यानी कि स्काई ब्लू, आसमानी भी नहीं। ठीक है। उसके बाद काला भी नहीं और बैंगनी भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि उसने मना किया था कि उसको किसी भी रंग में कपड़ा नहीं रंगवाना है। उसने जानबूझ के ऐसा बोला था। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा, आंसर लिखेंगे बेटा, सेठ ने किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा। ठीक है, उसने नहीं कहा था। आगे और लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे बेटा इसको। ठीक है। वह बस अवंती को, इसको पॉज कर लेंगे बेटा वीडियो को, और उसके बाद लिखेंगे, सेठ ने किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा। वह बस अवंती को परेशान करना चाहता था। परेशान यानी कि तंग करना, परेशान करना चाहता था। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लेंगे। दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों। उसने क्यों कर दिया था, क्योंकि सेठ तो अब हार गया। वो तो अपने जो प्लान बना के आया था उसको तंग करने का, अवंती को, वो तो उसका प्लान फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो अब क्या करेगा, वो उसको लेने कभी नहीं आएगा। तो लिखेंगे, अवंती को पता चल गया कि सेठ की चाल उल्टी पड़ गई है, पड़ गई है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर दूसरे प्रश्न का। यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे, लिखेंगे। ओके, आगे है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। तो सेठ कभी भी नहीं आया होगा, क्योंकि अवंती ने क्या कहा था कि आपको ना सोमवार को आना है, ना मंगलवार को, ना बुधवार को, ना बृहस्पतिवार को, ना शुक्रवार को, ना शनिवार को और ना रविवार को, यानी कि उसको कभी भी नहीं आना था। तो वो कभी नहीं आया होगा। तो इसमें लिखेंगे, सेठ कपड़ा लेने कभी भी नहीं आया होगा। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, चलो आगे। इसमें क्या करना है बेटा, कौन छुपा है कहाँ। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियां, यानी कि हरी भरी मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम छुपे हुए हैं, उनके नेम यहाँ पे हैं। इन जो ये वाक्य दिए गए हैं इनमें,
तो उनको ढूंढना है और उनको हमें ढूंढ के लिखना है। ठीक है, सबसे पहले बात हम करते हैं यहाँ पे, अब भागो भी बारिश होने लगी है। तो यहाँ पे हमें सब्जी का नाम ढूंढना है बेटा। तो सोचो कि हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से भागो हटा देते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो क्या बचेगा, करके देखिए क्या बचा, गोभी। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ लिखेंगे गोभी। ओके बेटा, आगे है मामू लीला मौसी कहाँ है। तो मामू, मामू ली, यहाँ पे ली, तो ये हो जाएगा मूली। क्या करेंगे हम, इसको रेज कर देंगे। इस बुक में नहीं करना है बेटा रेज, वैसे बता रहा हूँ बस कि क्या आएगा, कहाँ पे क्या लिखा है। ये देखो अब यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बन गया, मूली। आपको ऐसे नहीं करना जैसे मैंने रेड किया है, बस वो ढूंढने के लिए किया है। ठीक है, आपको ऐसा ये नहीं करना है, गलत है ये। ओके, उसके बाद है शीला के पास बैगन नहीं है, बैग नहीं है। तो बैग और न, बैगन, क्या बन गया, बैंगन। ओके, क्या बन गया, बैंगन। यहाँ पे अंक की बिंदी नहीं दी है, यहाँ पे ये अंक की बिंदी नहीं है यहाँ पे बैग में, लेकिन हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैंगन। रानी बोली हमसे मत बोलो। तो बैंगन क्या होता है, ब्रिंजल होता है, मूली होता है रेडिश, और गोभी होता है आपका कॉलीफ्लावर। ओके, उसके बाद है हमसे मत बोलो। यहाँ से ले लो से और यहाँ से ले लो म, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, सेम। सेम किसको कहते हैं, सेम होते हैं बेटा बीन्स, बीन्स को बोलते हैं। आगे है गोपाल कबूतर उड़ा दो। तो गोपाल, पाल से यहाँ पाल ले लो और यहाँ से कै, तो क्या बन गया, पालक, पालक बन गया। तो ये सारे बेटा इसके आंसर हो जाएंगे। अब मैं दूसरे उसमें बता देता हूँ इनकी मीनिंग क्या है इंग्लिश में। ठीक है, गोभी को क्या कहते हैं, गोभी को कहते हैं कॉलीफ्लावर। ठीक है, मूली को क्या कहते हैं, रेडिश, रेडिश। ओके, बैंगन को क्या कहते हैं, ब्रिंजल। सेब को कहते हैं बीन, बीन, बीन्स। ठीक है, पालक को क्या कहते हैं, स्पेंच। ओके, ये होते हैं बेटा, अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो रिलेटेड है ये आपका वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है, ये मैंने आपको करवाए हैं जब हमने पाठ पढ़ा था। उसमें पहला है बुलंद का मतलब बताया था मैंने, ऊंचा, यानी कि ऊंची आवाज़ में। तो यानी कि इसका हो जाएगा ये, इसके साथ कर देंगे मैच। ईर्ष्या का मतलब होता था जेलसी, जेलसी यानी कि जलन, तो ये हो जाएगा इसके साथ में। जरूर का, जरूर मतलब डेफिनेट या नेसेसरी, तो इसका हो जाएगा ये अवश्य। कतई का एक बच गया लास्ट में, उसको इसके साथ मैच कर देंगे, तो कतई का मतलब है बिल्कुल। ये आपके वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है बेटा, मैंने करवाए थे सारे वर्ड मीनिंग उनमें से। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये आ गए हमारे मुहावरे। मुहावरे यानी कि इडियम्स। मुहावरे को क्या कहते हैं, इडियम्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इडियम्स कहते हैं। तो बेटा इडियम्स का मतलब क्या होता है, इडियम एक तरह से एक थोड़े वर्डों में कम कम वर्ड्स में बड़ी बात बोलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि एक मोरल दे के जाते हैं, एक शिक्षा दे के जाते हैं ये। ठीक है, आगे पहला है हमारा दिया अंधेरा दिख रहा है, तो हमने तो यहाँ पे लिखना है इससे रिलेटेड कौन सा मुहावरा बनेगा, इडियम्स बनेगा, इडियम बनेगा। तो वो होगा बेटा चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। अब चिराग तले अंधेरा का मतलब तुम यहाँ पे देख सकते हो, चिराग बोलते हैं इसको, दीपक को, जो दी ये होता है, और इसके मिट्टी का बना होता है। उसके नीचे देखो यहाँ पे तुमको, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, डार्कनेस दिख रही है, तो उसी को बोलते हैं अंधेरा। तो चिराग मतलब कि ये हो गया, और तले मतलब कि नीचे, यानी कि चिराग के नीचे अंधेरा। तो ये है कि जहाँ पे लोग ढूंढते नहीं हैं वहीं पर अक्सर अंधेरा होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर रोशनी होती है उसी के पास ही अंधेरा होता है, ऐसा यहाँ पे कहा। यानी कि जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है। इनका मतलब ये है। आगे है बेटा आरसी। इसका होगा बेटा हाथ कंगन तो आरसी क्या। हाथ कंगन तो
RC क्या, और होगा पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है कि हाथ कंगन तो RC क्या, तो RC का मतलब यहाँ पे जैसे कि अ, हमारा बेटा ये हमारा है। RC का मतलब क्या होता है, RC का मतलब होता है मिरर। मिरर यानी कि जो हम शीशा यूज करते हैं जिसमें फेस देखते हैं उसको कहते हैं, फेस को मिरर को कहते हैं मिरर यानी कि शीशा। और दूसरा है यहाँ पर फारसी, पढ़ा लिखा यानी कि लिटरेट, लिटरेट जो पढ़ा लिखा है, लिटरेट है जो। और फारसी क्या है, फारसी एक लैंग्वेज है बेटा। लैंग्वेज क्या है, ये लिपि है, स्क्रिप्ट है एक किस्म से, फारसी स्क्रिप्ट है ये। ठीक है, जैसे हमारी हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इंग्लिश जो है वो रोमन में लिखी जाती है। इस तरह से क्या है कि ये अलग अलग इनकी लिपियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका कहने का मतलब है कि अगर हाथ में अगर तुमने कंगन पहना है, कंगन देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो, कंगन यानी कि ब्रेसलेट जिसको बोलते हैं, कि अगर तुम्हारे हाथ में कंगन है तो तुमको शीशे में देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि तुमको नहीं देखना है कि मैंने कंगन पहना है। ठीक है, और अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारे लिए फ़ारसी कोई भी मायने नहीं रखती है, तुम फ़ारसी भी पढ़ सकते हो। इसका कहने का मतलब बेटा ये है यहाँ पर। ओके, उसके बाद है बेटा आपका यहाँ पे है यहाँ पे देखो आस्तीन। तो आस्तीन क्या होता है, आस्तीन होता है जैसे हमारी शर्ट पहनते हैं, शर्ट के जो आगे जहाँ पे बटन बंद करते हैं उसको बोलते हैं आस्तीन। और यहाँ पे सांप, तो ये बनेगा बेटा आस्तीन का सांप। तो इसका मीनिंग लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, आस्तीन का सांप। तो बेटा आस्तीन का सांप का मतलब क्या है कि जो आस्तीन होते हैं वो हमारे हाथ में ही होते हैं, हमारे पास ही होते हैं, लेकिन उसी में कोई सांप छुपा बैठा हुआ है। अब सांप का मतलब ये है बेटा कि यानी कि कोई गद्दार बैठा हुआ है, कोई अपना ही है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, और बाहर से वो मीठा है और अंदर से वो सांप की तरह जहर उगलता है, यानी कि हमारा बुरा करता है। तो इसका हो जाएगा आस्तीन का सांप। आगे है बेटा एक, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और 11 है, तो ये बनेगा बेटा 1 और 1 11। 1 और 1 11, यानी कि बोलेंगे 1 and 1 11। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 1 और 1 को अगर लिखते हैं तो क्या बन जाता है, वो 11 बन जाता है, और अगर उनको जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, 2 बन जाता है। ठीक है, इस तरह से 1 और 1 11। समझ गए बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे आपको एक कहानी बतानी है। तो इस कहानी में क्या होगा, विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, बच्चे, भूख, इन सबको मिलाकर आपको एक कहानी बनानी है इन वर्ड्स को जोड़ के, और वो आपको सुनानी है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें विद्यालय की, हम देखो सबको सबको सब वर्डों को जोड़ेंगे और उसके साथ हम कहानी बनाएंगे, सुनाएंगे हम। ठीक है, लिखना नहीं है, सुनाना है। तो यहाँ पे लिखना है विद्यालय, कि हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में हमें गुरुजी पढ़ाते हैं। जब गुरुजी गुरुजी हमें पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, उसके बाद यानी कि जो टाइम है स्कूल का वो, कि फिर हमारी छुट्टी हो जाती है। तो यानी कि अलग तरह से भी कह सकते हैं, जैसे कि हम विद्यालय गए, वहाँ पे गुरुजी ने हमको पढ़ाया, छुट्टी के बाद हम घर आ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ था। हमने बंदर को डंडा दिखाया तो वो पेड़ पर चढ़ गया, और जब वो पेड़ पर चढ़ गया तो उसने क्या किया, वहाँ से केला तोड़ के खाया। केला तोड़ के खाया, ठीक है, केला यानी कि बनाना। तो उसने केला तोड़ के खाया, और फिर क्या हुआ, सभी बच्चे क्या करने लगे, ताली बजाने लगे। ताली क्या होता है, क्लैपिंग, क्लैपिंग करने लगे। सारे बच्चे क्लैपिंग करने लगे। बच्चों को भूख लगी थी, इसलिए सारे फिर कहाँ चले गए, घर चले गए। तो ये स्टोरी हम बना सकते हैं इन वर्डों को यूज करके, शब्दों को यूज करके। कैसे, विद्यालय में हम विद्यालय गए, वहाँ पर हमें गुरुजी ने पढ़ाया, फिर हमारी छुट्टी हो गई तो हम घर तो रास्ते में हमें एक बंदर दिखा, बंदर को हमने डंडा दिखाया तो वो भागकर पेड़ पर चढ़ गया, और उसने वहाँ से एक केला तोड़कर खाया, सभी बच्चे ताली बजाने लगे।
फिर बच्चों को भूख लगी थी तो सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए। तो बेटा इस तरह से ये स्टोरी है हमारी। नेक्स्ट है हमारा उछालो। उछालो मतलब कि ऊपर करो, थ्रो करना। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा जाता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। तो ये आपको देखना है बेटा, कैसे करेंगे, ट्राई करके देखना है आपको कि आप किसी हैंकी को ऊपर फेंकते हैं तो वो कब ऊपर जाएगा, और अगर उसको बिना उसमें कुछ बांधे अगर हम उसको फेंकते हैं तो कितना ऊंचा जाएगा, वो आपको देखना है। ठीक है, आप करके देखेंगे, ये एक्टिविटी है। यहाँ पे है बेटा समझदारी। रंग शब्द रंगाई से बना है, इसी तरह और शब्द बनाने हैं। तो बेटा यहाँ रंग से बना दिया रंगाई, यानी कि कलर से कलरिंग। तो साफ से क्या बनेगा, साफ से बनेगा सफाई। साफ से, साफ मतलब कि क्लीन, एंड सफाई मतलब कि हाइजीन, सैनिटेशन। ओके। चढ़, चढ़ना मतलब कि, चढ़ का मतलब क्या होता है, क्लाइम। तो जब ये क्लाइम हो गया तो उसके बाद क्या है, इसका बनेगा चढ़ाई। क्या बनेगा, चढ़ाई। बुन का बुनाई। बुनाई मतलब कि नीटिंग करना। नीटिंग मशीन से करते हैं या हाथ से करते हैं। ठीक है, नीटिंग नीडल जिसको बोलते हैं। बुनाई, जिसे जर्सी बनाते हैं हम, जर्सी बनाते हैं तो वो होता है बुनाई। ठीक है बेटा, ये कर लेंगे आप। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, आगे है बेटा क्या समझे। अब यहाँ पे इनके वर्ड मीनिंग लिखने हैं बेटा आपको। देखो मैं वर्ड मीनिंग मैंने इससे सारे करवा दिए थे, आपको बस यहाँ पे देख के लिखना है। कतई का मीनिंग लिखना है। उसने लिखा, बोला था मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, तो कतई का मीनिंग यहाँ पे लिखना है। पहले वीडियो में मैंने लिखवाया था, कतई का मतलब लिखवाया था बिल्कुल, कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसका मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल। मनसूबा का मतलब बताया था मैंने मकसद, मकसद यानी कि प्लान। हुनर का मतलब देख बताया था अनुभव या काबिलियत। ठीक है। आवाज़ का मतलब बताया था स्वर, स्वर या ध्वनि, यानी कि ऊपर साउंड को बोलते हैं। ईर्ष्या मतलब कि जलन या जेलसी, ये भी बताया था मैंने। ठीक है बेटा। और यहाँ पे है रंग के बारे में मेरी कोई का खास पसंद नहीं है। तो यहाँ पे खास का मतलब था विशेष। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, वहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। वीडियो पॉज करेंगे और इसको लिख लेंगे। उसके बाद है बेटा यह अफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। तुम अपने कपड़ों, शकल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकते हो। तो यानी कि हम उसके बारे में बता सकते हैं कि भी उसने कैसा था। तो देखो अब हम उसके जो जहाँ बैठा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे, तो हम उसके बारे में लिखेंगे कि वह रंगाई का काम करता है। उसके पास उसने एक दुकान खोली हुई है रंगाई के लिए। उसके पास एक गधा है कपड़े ढोने के लिए। ठीक है, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, यानी कि बहुत समझदार है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, मैं 2-3 लाइनें लिखवा देता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे, वह रंगाई का काम करता है, रंगाई का काम करता है। उसने रंगाई की दुकान खोली है, दुकान खोली है। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करेंगे इसको। पहले वीडियो पॉज करो और इसको लिखो, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके। उसके पास एक गधा है, गधा यानी कि डंकी। ठीक है, वह बहुत चतुर है, चतुर यानी कि क्लेवर है। ठीक है, ये लाइन आप इसमें लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले वाली लाइन और ये अभी जो लिखी है 2 लाइनें, ये लाइनें आप इसमें लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको जोड़ा ढूंढना है बेटा।
जोड़ा यानी कि छोटी, यहाँ पे एक बार छोटी की मात्रा, वहाँ पे बड़ी की मात्रा, यहाँ पे छोटी की मात्रा, वहाँ पे बड़ी की मात्रा, तो इस तरह से हम उसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे पहले नंबर पे मिल, और एक होता है मील। ठीक है, ये जो मिल होता है ये होता है मिलना, किसी को मीटिंग करना किसी के साथ, और ये मील का मतलब होता है डिस्टेंस, 1 माइल, माइल जो होता है। ठीक है, ओके। दूसरा होता है जाति, और ये होता है जाति। ये जो जाति होता है इसका मतलब होता है कास्ट, और ये जाति का मतलब होता है गोइंग, यानी कि कोई लड़की जा रही है। ठीक है, गाड़ी जा रही है, तो इस तरह से ये जाति मतलब कास्ट, और ये मतलब जाना, कोई लड़की जा रही है। उसके बाद है पीला, और एक होता है पीला। ये होता है पीला, और ये है पीला, पीला। ये पीला का मतलब होता है पानी पीना, पानी पानी पिलाना, दूध पिलाना, इस तरह से, यानी कि कोई लिक्विड पीना। और ये पीला होता है येलो कलर, येलो कलर जो होता है उसको, ये वाला पीला, वो पीला है। ठीक है, 3 हो गए। इनको वीडियो पॉज कर लो और लिखो। ये येलो नहीं लिखना है, ठीक है, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, याद रहेगा आपको। उसके बाद है यहाँ पे फोर्थ में हम करेंगे, 8 है टोटल यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हम चौथे पे आ गए हैं, 4 नंबर पे। उसके बाद है आपका हरि और हरि। ये जो हरि होता है ये भगवान के लिए हुआ है, के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। ठीक है, हरि। और ये हरि है, ये कलर के लिए है, ग्रीन कलर के लिए। ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर, यानी कि ग्रीन पेंसिल। ओके, इस तरह से। अगला है बेटा सूत, और ये एक होता है सूत। ये होता है सूत, और ये होता है सूत। तो ये जो सूत होता है ये होता है पुत्र के लिए यूज, यानी कि पुत्र है कोई, यानी कि सन। ओके, किसी का सन है, बेटा। और ये वाला होता है धागा, यानी कि थ्रेड के लिए। सूत का धागा जो होता है उसके लिए यूज होता है, कॉटन का जो बना होता है, कॉटन थ्रेड। ओके, ठीक है, ये 2 और लिख लेंगे। ये 5 नंबर हो गया आपका। वीडियो पॉज करेंगे और लिखेंगे। नंबर 6 पे बात आते हैं अब हम। दूसरा है अरी, और ये होता है अरी। ये जो अरी होता है ये होता है दुश्मन के लिए, शत्रु, दुश्मन होता है, जो एनिमी होता है उसके लिए यूज होता है। और ये जो अरी है ये यूज होता है किसी स्त्री को, किसी औरत को हम जब बुलाते हैं अरी, जैसे हम बोलेंगे अरी सुषमा इधर आओ, है ना, इस तरह से। या कोई भी लड़की है उसको हम बोलेंगे तो उसको बुला, अरी सुमन इधर आओ, या अरी सुमन चलो हम बाजार चलते हैं, इस तरह। तो अरी उसको बुलाने के लिए प्रयोग होता है, यानी कि उसको ये एक एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, उसके बाद है बेटा यहाँ पे आपका 7 नंबर। 7 पे आता है आपका अवधि, अवधि और अवधि। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताते हैं। ये अवधि है, ये है टाइम पीरियड, कोई टाइम पीरियड है, यानी कि 1 घंटा 2 घंटा उसके लिए। और ये अवधि क्या है? इट इज़ ए लैंग्वेज है ये। ठीक है, ये बोली है वहाँ की, अवधि भाषा। अवधि भाषा जिसको बोलते हैं, यानी कि अवध में रहने वाले लोग इसको बोलते हैं। तो अवध एक जगह है भारत में, उस वहाँ के लोग, रहने वाले लोग हैं, उन वो जो बोलते हैं भाषा, वो बोलते हैं अवधि। ठीक है, उसके बाद है 8वां आपका। 8वां है आपका आदि। 8वां है आपका आदि, और एक होता है आदि। ये आदि जो है ये है स्टार्टिंग, किसी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले पुराने समय में, आदि काल की बात करें जैसे, तो यानी कि जैसे हम बात करते हैं बहुत बहुत साल पहले, है ना, तो वो आदि काल है, यानी कि वहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई है। और ये आदि है एडिक्ट हो जाना किसी चीज़ को लेकर, जैसे कोई स्मोकिंग करता है, कोई कोई ड्रिंकिंग करता है, तो वो उस चीज़ का आदी हो जाता है, आदि। तो वो है उसकी लत लग जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद है बेटा आपका नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ कलाकारी करनी है, यानी कि कुछ ड्राइंग वगैरह करनी है। कब आऊँ वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखना है। तो यानी कि कथा लिखनी है आपको कि कैसे क्या हुआ होगा, इस तरह से। ठीक है, ये नॉर्मल है, कर सकते हैं आप अपने आप। यहाँ पे है क्या है फालतू। फालतू का मतलब है कि यूजलेस, यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट है, वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिया हुआ है। तो इन जो ये दी गई हैं ये पंक्तियाँ, ये जो वाक्य दिए गए हैं, हमें इनमें से उन फालतू वर्डों को ढूंढना है और उनको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अलग करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ पहले।
पहला है बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो बाजार से हरा धनिया, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते हैं हरा धनिया, तो हरा धनिया का मतलब है कि ग्रीन। धनिया एक होता है, सूखा धनिया भी होता है, ड्राई। तो पत्ती, यहाँ पे जो पत्ती वर्ड है वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि बाजार से हरा धनिया भी ले आना, तो अगर उसने बोल दिया हरा धनिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो ये देखो यहाँ पर है। अगर यहाँ पे धनिया दे दिया उसने, यानी कि धनिया मतलब कि कोरिएंडर, कोरिएंडर जिसको बोलते हैं, अगर उसने कोरिएंडर यहाँ पे दे दिया, उसने लिख दिया हरा धनिया, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक उसमें पत्तियाँ लगी हुई हैं, तो हमें पत्ती की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला वर्ड जो है, ये वाला यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसको अब यहाँ लिख देंगे आप, पत्ती। ठीक है। उसके बाद है एक पीला पका पपीता काट लो। ठीक है। अब दूसरी बात, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम कहेंगे कि एक पीला पका पपीता काट लो, तो यहाँ पर क्या है कि जो पपीता होता है वो, अगर पहली बात तो ये है कि पपीता पीले रंग का ही होता है। दूसरी बात उसने कहा पका हुआ, तो यानी कि जो वैसे शुरू में जब लगता है तो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, लेकिन बाद में जब वो पक जाता है तो वो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर कोई पपीता पका हुआ है तो वो ऑटोमेटिक वो पीले रंग का है, यानी कि येलो कलर का है। तो यहाँ पे ये पीला रंग नहीं आएगा, पीला कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे लिख देंगे पीला। ठीक है बेटा। उसके बाद है अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी। अब मुझे एक बात बताएं कि बर्फ़ कैसी होती है? ठंडी होती है ना। तो बर्फ़ ठंडी होती है, तो जब अगर बर्फ़ ठंडी होती है तो फिर यहाँ पे ठंडी लिखने की ज़रूरत क्या थी? ऑटोमेटिक है। अरे रस में इतनी सारी बर्फ़ क्यों डाल दी, तो ठंडी तो वो ऑटोमेटिक है ही, तो यहाँ पे ठंडी नहीं आना चाहिए था। तो इसको यहाँ पे सर्कल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ठंडी। ओके बेटा। उसके बाद है जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। तो अब ये यहाँ पे लिखा बगीचा, बगीचा यानी कि गार्डन। गार्डन में यहाँ पे क्या है कि नींबू के पेड़ लगे हुए हैं। और अगर नींबू से पेड़ लगे हुए हैं, नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नींबू ऑटोमेटिक फ्रेश है। तो यहाँ पे ताजे का मतलब क्या है? फ्रेश। तो उसने कहा कि जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। तो बेटा जब हम उसको नींबू का पेड़ से ही तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑटोमेटिक ताज़ा है, वो फ्रेश है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो वर्ड है ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आ जाएगा ताजे। ठीक है बेटा। आगे है बेकार की फालतू बात मत करो। अब यहाँ पे बेकार की बात, बेकार की फालतू, अब यहाँ पे बेकार का मतलब भी यूजलेस है और फालतू का मतलब भी यूजलेस है, तो दो दो बार तो नहीं आ सकता। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये नहीं आएगा, तो आएगा बेकार की बात मत करो, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा फालतू। ठीक है। तो बेटा ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट की वीडियो बनाएंगे क्यों जीमल और कैसे कैसे लिया, पार्ट नंबर 10 है आपका, वो हम करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।